अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रिमिटिव ग्राफिक्स। मेरा नाम हसन और आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? डायरेक्ट सिलेक्शन। पिछली क्लास में मैंने बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें आपको बताई थी रिगार्डिंग सिलेक्शन टूल और कुछ शेप्स बनाना सिखाया था। आज हम एक स्टेप आगे चलेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आ जाए। मैंने ये एक फ़ाइल बनाकर रखी हुई है जिसमें ये कुछ दो तीन शेप्स बनाकर रखी हैं और ये आपका है, पिछली बार हमने देखा था सिलेक्शन टूल। ये है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो कि आपका वाइट एरो है। अगर आप यहाँ देखें तो मैंने यहाँ कुछ चीज़ें ये बनाकर रखी हैं कि जैसे ये एक पाथ, सिंपल सी लाइन इस लाइन टूल से मैंने बनाई थी। और अगर आपने बनानी है तो सिंपल क्लिक करके ड्रैग करें। मैं शिफ्ट के साथ कर रहा हूँ ताकि ये स्ट्रेट रहे। यहाँ पर अगर आप देखें डायरेक्ट सिलेक्शन का असल पर्पज़ क्या है। सिलेक्शन टूल जिस तरह से काम करता है ये भी उस तरह ही काम करता है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। अगर हम कॉपी लेना चाहें तो ये कॉपी ले सकते हैं। हाँ, इसमें रीसाइज नहीं कर सकते। देयर इज समथिंग एल्स। पाथ क्या चीज़ होती है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इलिस्ट्रेटर इज मच मोर लाइक जियोमेट्री, आपने पढ़ी होगी स्कूल में। उसमें आपको बताया गया होगा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या चीज़ होती है कि लाइन जिसकी दो एंड पॉइंट्स हो। सो हमारे यहाँ पे एक परफेक्ट एग्जांपल है लाइन सेगमेंट की। और जो दो एंड पॉइंट्स है वो भी यहाँ मौजूद है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और गौर से देखें, यहाँ पे छोटा सा एक ब्लू डॉट आपको नज़र आ रहा है। ये जो ब्लू डॉट है ये वही एंड पॉइंट है और यहाँ इलस्ट्रेटर में हम इसे कहते हैं एंकर पॉइंट। अगर मैं इसमें से स्ट्रोक का कलर भी हटा दूँ ना, ये कलर हटेंगे किस तरह से? अगर आप देखें यहाँ पे इस वक्त कोई फिल नहीं है, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन यहाँ देखें इस वक्त स्ट्रोक में ब्लैक कलर मौजूद है। यहाँ से मैं इस बटन से नन कर दूंगा। तो आप यहाँ देखें, यहाँ पे एक पतली सी ब्लू लाइन है, ये कहलाती है पाथ। और इसी पाथ से तमाम वेक्टर ग्राफिक्स बन रही होती हैं। और ये जो मैं लाइन सेगमेंट बात कर रहा था ये आपके एंड पॉइंट्स हैं, एंकर पॉइंट्स। ये कहलाती है पाथ। अगर देखिए व्यू में जाके एक चीज़ चेक करिएगा कि आपके स्मार्ट गाइड ऑन हो, यहाँ पे ये चेक लगा हो, जिसकी मदद से ये होता है कि इलस्ट्रेटर आपको कंटिन्यूस गाइड कर रहा होता है कि आपके कर्सर के पास क्या चीज़ है और आपका कर्सर कहाँ चल रहा है। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ एंकर लिखा हुआ आ रहा है और ये एंकर हैं आपके असल एंकर पॉइंट्स, जिसकी वजह से आप कोई भी शेप किसी भी पार्टिकुलर शेप में हो रहा होता है। और एक और बात, एंकर किसे कहते हैं? अंग्रेजी जुबान में एंकर कहते हैं लंगर को। जैसे जहाज का लंगर होता है, टीवी का भी एंकर होता है। जो एंकर पर्सन होता है वो आपकी ऑडियंस को, जो आप देख रहे हैं उनको एक जगह रोक के रखता है। ठीक उसी तरह ये जो एंकर पॉइंट है हमारे इस पाथ को, हमारी इस पार्टिकुलर जगह को रोक के रखे है। अगर आप गौर से देखें, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से मैं इंडिविजुअल एंकर पॉइंट्स को सेलेक्ट कर सकता हूँ एंड उनको मूव कर सकता हूँ। ज़ाहिर है एक ये बारीक सी लाइन है, मैं इसमें ब्लैक स्ट्रोक डाल रहा हूँ। यहाँ नीचे अगर आप देखें, यहाँ पर आपको स्ट्रोक का कलर दिख रहा है, यहाँ पे स्ट्रोक आ जाएगा। असल पर्पस डायरेक्ट सिलेक्शन का ये होता है कि डायरेक्ट सिलेक्शन से आप इंडिविजुअल पॉइंट को पोजीशन चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी बात की डायरेक्शन पूरी चेंज हो चुकी है। अब इसी तरह से अगर हम आगे देखें नीचे किसी शेप पे, अब जी मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक स्क्वायर बना हुआ है। इस स्क्वायर पे अगर आप जूम करके देखें तो ये एंकर पॉइंट है। इलिस्ट्रेटर सीसी में एक नई चीज़ ऐड की गई है
अगर आप पुरानी वर्जन यूज़ कर रहे हैं, देखिए मैं अगर जब इसको बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ एंकर पॉइंट के अलावा एक छोटा सा सर्कल देख रहा है। इसका काम क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग से है। अगर आपके चारे एंकर पॉइंट सिलेक्टेड हैं तो आप इस सर्कल को क्लिक करके ड्रैग करें तो आपका ये राउंडेड रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बन जाएगा। अगर मैं एक पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ तो ये आपका एक साइड कर्व हो जाएगा। तो हमारा टॉपिक क्या है, एंकर पॉइंट। अगर मैं इसको मूव करता हूँ, यहाँ से मैंने ये मूव किया और यहाँ से ये, तो आपका कंप्लीटली तौर पर ये शेप चेंज हो गया। एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि एंकर पॉइंट वैसे ही है जैसे हमारे, फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में कोनी है, एल्बो। अगर ये एल्बो ना होती खुदा ना खास्ता तो मैं शायद ये हाथ ना हिला सकता। सो हमारे बॉडी में जिस तरह जॉइंट्स है ठीक उसी तरह से ये जॉइंट्स हैं, और आप इन जॉइंट्स के थ्रू बेंड कर सकते हैं चीज़ों को। सो अगर आप जहाँ पर जॉइंट नहीं है हम वहाँ पे बेंड नहीं कर सकते। सो मिसाल के तौर पर अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से इस पाथ को सेलेक्ट करके मूव करूँ तो सिर्फ ये पाथ मूव हो रही होगी। हम किसी भी शेप को पूरी तरह बदल सकते हैं अपने एंकर पॉइंट को मूव करके, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है, इससे क्या एडवांटेज ले सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये सारी चीज़ें हटा दूं, अगर मैं इसको जूम कर दूं और डायरेक्ट सिलेक्शन से, चले मैं आपके सामने दोबारा से बना देता हूँ। मैंने एक सिंपली स्क्वायर बनाया और इसको मैंने कॉपी किया ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ, ठीक है जी। और स्मार्ट गाइड आपका ऑन रहना चाहिए। सो ये आपको गाइड करेगा कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक तरह से ये स्नैप भी करेगा। मैंने यहाँ पे इसकी कॉपी ले ली, एक और मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ ऊपर की तरफ। नाउ अब मेरे पास 3 स्क्वायर हैं। मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन लिया, डायरेक्ट सिलेक्शन से मैंने, आप एक पाथ को भी मूव कर सकते हैं। मैंने ड्रैग करके अगर यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये और ये मेरे 2 पॉइंट सेलेक्ट हुए हैं, ये पाथ सेलेक्ट हुई है। अगर मैं इसको पकड़ के थोड़ा नीचे ले आऊँ यहाँ पे, और ठीक उसी तरह इस 2 पॉइंट को पकड़ के यहाँ ले आऊँ, मैंने इसको कोई शिफ्ट की नहीं दबाई हुई, प्लस अब यहाँ से जब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो टोटल कितने सेलेक्ट हुए, 4। 2 पॉइंट्स यहाँ के और 2 पॉइंट यहाँ के। एनीवेज इनको भी मैंने पकड़ के यूं कर लिया। सो देखा जाए तो ये एक बॉक्स बन गया। अगर आप देखें तो ये बॉक्स अभी भी वही है, 3 अलग अलग शेप्स, और ये वही शेप्स हैं जो हमने 3 स्क्वायर्स बनाए थे, ठीक है। सो मिसाल के तौर पर अगर मैं इसकी एक कॉपी बना लूँ, पूरे की पूरे की कॉपी की मैंने कैसे ली, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये मैंने कॉपी ले ली और मैंने ये डायरेक्ट सिलेक्शन से नीचे के पॉइंट सेलेक्ट किए, 1 2 3 4, और इनको मैं ऊपर ले गया। तो ये मैं ये करूँ कि मैं शिफ्ट दबा दिया ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट जाए, सही है। सो अब ये जो हमने बनाया था उसके बाद हमने ये बनाया था, आप जिस तरह का बॉक्स बनाना चाहिए वो बना सकते हैं। आप इस पूरे बॉक्स को सिलेक्ट करें, हम सिलेक्शन टूल से करेंगे। इसको मैं अगर थोड़ा सा बड़ा कर दूं शिफ्ट दबा के, तो इसको बड़ा करने के बाद अगर मैं इसके ऊपर रख दूं तो ये ख्याल रखिएगा कि इसमें वाइट फील्ड मौजूद हो। तो प्लीज़ अपना इन सब को सिलेक्ट करके एक दफ़ा यहाँ डिफ़ॉल्ट कलर पे क्लिक कर दिया करें।
हमारा एक ये बॉक्स बन गया। अगर आप चाहें तो इसकी हाइट थोड़ी सी कम करना चाहें तो कर सकते हैं। एक डिफरेंस प्लीज़ ज़रा देखिएगा, अगर मैं इस बॉक्स को यहाँ कॉपी कर लूँ और मैं सिलेक्शन टूल से इसको यू बाउंडिंग बॉक्स की ज़रा छोटा कर दूँ, ये वो चीज़ नहीं रही। लेकिन ये अगर देखें, ये तमाम तर 45 डिग्री एंगल पे तैयार हुआ हुआ है। सो प्लीज़ इस तरह से आप छोटा मत कीजिएगा। छोटा करना है, अगर आपने बॉक्स की हाइट कम करनी है तो आप इसके ऊपर से ये सारे पॉइंट सेलेक्ट कर लें, या ये नीचे पॉइंट सेलेक्ट कर लें, तो इसको शिफ्ट के साथ ऊपर ले जाएं। सो आई बिलीव यहाँ तक तो कोई मसला नहीं हुआ होगा। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इसमें कलर कैसे फिल करेंगे। मैं कलर्स आपको नहीं बताना चाह रहा, रीज़न के कलर्स की वजह से आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। पहले आप शेप बनाना सीख लें, अच्छी सी ड्राइंग बनाना सीख लें, मैं उसके बाद आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा। ये वाइट और ब्लैक स्ट्रोक से आप काम चलाएं। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और इसको उठा के मैं साइड पे कर रहा हूँ। हाँ, और एक और चीज़ छोटी सी, ये देखिए ये अभी भी सारे अलग अलग टुकड़े मौजूद हैं। अगर मैं ये चाह रहा हूँ इन सबको एक ऑब्जेक्ट के तौर पर एक ग्रुप बना लें, तो इनको सेलेक्ट करके दो तीन ऑप्शन है, यहाँ ऑब्जेक्ट में जाएं, यहाँ ग्रुप का ऑप्शन लिखा हुआ है, या कंट्रोल प्रेस जी कर लो, या दूसरा एक ये है, राइट क्लिक करके ग्रुप आ रहा है, इसको क्लिक कर दें। अब फ़ायदा क्या होगा, आप इसको सिलेक्ट करें तो ये पूरा का पूरा बॉक्स साथ ही सिलेक्ट होके मूव हो रहेगा। अब आ जाए, थोड़ा सा स्टेप आगे जाता हूँ। मैंने बनाया एक सर्कल और एक स्क्वायर। इस बॉक्स को हम थोड़ी बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूँ और आप लोग से एक छोटा सा सवाल, सवाल क्या है तो आप गौर से देखेंगे क्या होगा। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? सेम चीज़ दोनों में क्या है, एक तो सेंटर पॉइंट्स है, और एक जो चीज़ कॉमन है वो एक दो तीन चार एंकर पॉइंट्स सर्कल में मौजूद हैं, एक दो तीन चार स्क्वायर में मौजूद हैं। लेकिन शेप टोटली मुख्तलिफ है इनकी, क्योंकि यहाँ पे कर्व नहीं है, यहाँ पे कर्व्ड है। क्या कर्व्ड है, अगर मैं इस एक पार्टिकुलर एंकर को सेलेक्ट करता हूँ तो आपको ये कुछ हैंडल्स दिख रहे हैं। हमारे यहाँ इलस्ट्रेटर की ज़ुबान में इसको हैंडल कहा जाता है, कुछ अलग सॉफ्टवेयर में इसको बेजियर पॉइंट कहा जाता है। आप जो इसको बोलना चाहें बोल दें, ज्योमेट्री की ज़ुबान में इसको टेंजेंट बोला जाता है। सो इन हैंडल्स का असल पर्पज़ क्या है, आप किसी भी पॉइंट को जब सेलेक्ट करते हैं, इस वक्त इसमें दो हैंडल दिख रहे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। ये वाला हैंडल इस लाइन को आधा कर्व कर रहा है, ये वाला हैंडल इस लाइन को आधा कर्व कर रहा है। सो अगर मैं इन हैंडल को पकड़ के थोड़ा मूव करूं, सीरीज आपका सर्कल का शेप बिल्कुल डिफरेंट होता चला जा रहा है। अब अगर मैं इस चीज़ पर उसी तरह के बेजियर पॉइंट या हैंडल्स ऐड करना चाहूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आपके पास एक और टूल है पेन टूल, और इस पेन टूल के नीचे सबसे लास्ट टूल है एंकर पॉइंट। इस एंकर टूल पे आप क्लिक करें और देखें क्या होता है।
जैसे ही मैं किसी एंकर पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और ड्रैग करता हूँ, आप कहीं पर भी ड्रैग करें, ये कर्व बना के दे रहा है आपको। यूं मैं कर्व बना रहा हूँ, शिफ्ट दबा देना अगेन। तो इसी टूल से मैं एक और काम किया जा सकता है। अगर किसी चीज़ पर कर्व मौजूद है तो उसको हटा दिया जाए। हटाने के लिए क्या है, सिंपली ऐसे पॉइंट्स पे जिन पे कर्व मौजूद है उन पे आप खाली क्लिक कर देंगे तो ये कर्व हटाता जाएगा। एंड ये देखिए आपका स्क्वायर बना दिया। जो सर्कल था वो आपका स्क्वायर बन गया। तो पेन टूल के अंदर हमने एंकर पॉइंट देख लिया। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की थी जॉइंट्स किस तरह से ऐड होते हैं। वापस आ जाएं पेन टूल। पेन टूल में अगर आप देखें, पहला आपका पेन टूल एंकर पॉइंट टूल ऐड करने का है, दूसरा तीसरा डिलीट करने का है, एंड एंकर पॉइंट टूल सिंपल। सो आई बिलीव इन दोनों की ज़रूरत नहीं है। ये वाला जो पेन टूल है ये सारे काम खुद कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मुझे किसी एंकर पॉइंट को माइनस करना है, डिलीट करना है, तो मैं सिंपली उस एंकर पॉइंट पे जाऊंगा। देखिए अभी मेरे इस कर्सर पे छोटा सा एक स्टार बना हुआ आ रहा है पेन के साथ। अगर मैं एंकर पॉइंट पे जाता हूँ, मेरे पास माइनस का बना हुआ आ रहा है निशान। अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो ये सिंपल ट्रायंगल बन जाएगा, लेकिन पाथ क्लोज सही रहेगी। एक एंकर पॉइंट कम हो गया तो जिसकी वजह से ये ट्रायंगल बन गया। अगर मैं किसी एग्जैक्ट पार्ट पर क्लिक करता हूँ तो ये एंकर पॉइंट ऐड करेगा। तो अगर मैं एंकर पॉइंट ऐड करता हूँ उसका हमें फ़ायदा क्या होगा। ये एक सेंटर पॉइंट से हमारा ऊपर जा रहा है। कि हम सेंटर में हैं या नहीं है, अपने स्मार्ट गाइड ऑन किया करें। यहाँ मैंने क्लिक किया और डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको मैंने ऊपर कर दिया। थोड़ा सा जूम आउट कर लें, नीचे लें। अगर मैं एंकर पॉइंट टूल लेकर इसको क्लिक करके ड्रैग करूँ तो सीधे इस बड़ा इंटरेस्टिंग सा आर्ट बन गया। अब वापस आ जाएं। सो फॉर एग्जांपल ये क्या है, अंडा। अंडा ऐसा नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा चेंज ले आए तो ये अंडा लगेगा। मैंने फिर से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और ये दो पॉइंट्स मैंने सेलेक्ट किए और इनको पकड़ के मैंने थोड़ा सा नीचे ले आया सीधे अब बेहतर है। अब लग रहा है एग। चलिए मैं इसको भी छोटा करके साइड पे कर रहा हूँ। एक और मैं ओवल बना रहा हूँ और इस बार मैं बनाना चाह रहा हूँ आम। मैं पहला काम ये कर रहा हूँ कि डायरेक्ट सिलेक्शन से ये ऊपर वाला पॉइंट सेलेक्ट किया, इस हैंडल को पकड़ के थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाला और ऊपर से थोड़ा हमने चौड़ा करना है। इस पॉइंट को सेलेक्ट करके थोड़ा सा हमने कर्व कर देना है यूँ, और इस पॉइंट को थोड़ा सा अंदर कर देना है और इस पॉइंट को पकड़ के थोड़ा सा बाहर कर देना है। ये आपका बन गया मैंगो शेप। अब जाहिर है ये थोड़ा सा चौड़ा है, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। हम हमारे यहाँ ठेलों पे हर किस्म के आम होते हैं। तो आज हमारी दूसरी क्लास है तो हम इतना कोई डिटेल में नहीं जा रहे। मैं एक और ओवल बना रहा हूँ और इसके साथ मैं ये कर रहा हूँ, वही एंकर पॉइंट टूल ले रहा हूँ
मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया तो एक बहुत अजीब सा अकड़ा हुआ सा तभी बन गया। और इसको मैं थोड़ा सा डिटोरेट करके यहाँ पर रख देता हूँ। ये बहुत आसान सी चीज़ें हैं जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप इसी डायरेक्ट सिलेक्शन से, अब देखिए मैंने यहाँ पेन टूल से या कोई सिलेक्शन टूल से मैंने किसी से नहीं बनाई, मैंने बेसिक चीज़ें लेकर उसको थोड़ी मॉडिफाई किया डायरेक्ट सिलेक्शन से, और आपके सामने कोई इंटरेस्टिंग सी चीज़ें बनना शुरू हो गई। एक स्टेप फर्दर आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं हम। हम एक सर्कल बनाते हैं, ओवल ओवल शेप। तो ये है एक अंगूर, ग्रेप। हम थोड़ा अजीब सा है, इसके अंदर मुझे एक छोटी सी स्टिक लगानी है। अब वो स्टिक बनाने के लिए मुझे जल्दी से मैं एक हेल्प ले रहा हूँ यहाँ पर, लाइन की। ये लाइन सेगमेंट टूल के अंदर है एक आर्क टूल। अगर हम इसको ड्रैग करें तो ये देखें इस तरह से आर्ट्स बना के देगा। यानी इसमें से सिंपली छोटा सा आर्ट बनाना है, और मैंने सिलेक्शन टूल से उठा के इसके ऊपर रख दिया। थोड़ा सा इसको रोटेट करके रख दें, वो आपकी मर्ज़ी है। आई थिंक ये बहुत बड़ा है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर दें। जी, एक और छोटा सा काम कर लें आप, इसको अगेन जूम कर रहा हूँ। एक छोटा सा सर्कल यहाँ भी बना दें, और इन सब को मैं कर रहा हूँ ग्रुप, ताकि ये आप पूरा एक साथ ही मूव करें। मैंने इसकी एक कॉपी ली और इसको रोटेट कर दिया। एक और कॉपी ली, इसको थोड़ा सा यू रोटेट कर दिया, एंड यू मैंने तीनों को एक साथ रख दिया। ये इस तरह से। अच्छा, एक और चीज़, ये वाला जो ये चला गया पीछे, अब मुझे चाहिए मैं इसको ऊपर रखूं। सो इसको ऊपर लाने के लिए सिंपल सा सोल्यूशन है, राइट क्लिक करें, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आ रहा है आपका अरेंज। अरेंज चार ऑप्शन आ रही है आपके, आ रही है ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ब्रिंग टू बैकवर्ड, सेंड टू बैक। ये वाली जो है सेंड टू बैक, ये सबसे पीछे भेजने के लिए, और ब्रिंग टू फ्रंट ये सबसे आगे भेजने के लिए। ब्रिंग फॉरवर्ड आगे जाएगा लेकिन एक स्टेप। अगर ये दो ग्रेप्स के पीछे है, अगर मैं इस पे राइट क्लिक करके अरेंज कर रहा हूँ ब्रिंग फॉरवर्ड, तो ये एक के ऊपर आया। मैं अंडू कर रहा हूँ, और अगर मैं इसको सेलेक्ट करके अरेंज पे जाकर ब्रिंग टू फ्रंट कर रहा हूँ, तो ये देखें ये ऊपर आ जाएगा। इनको मैं सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा, इन सबको मैंने ग्रुप किया, और इसकी मैंने कॉपी ले ली एक। इसको मैं रोटेट करके मैं एक तरह से पूरा सा बंच बनाना चाह रहा हूँ। थोड़ा हल्का फुल्का सही बन जाए, ज़्यादा भारी ना बने। मैंने पूरी इस बंच की एक कॉपी ली। ये इसको कहाँ लेके जाना है, अरेंज सेंड टू बैक, और इसको मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ छोटा। थोड़ा सा आप रोटेशन दे दे थोड़ा सा। इसकी भी मैंने कॉपी ली, इसको मैं थोड़ा सा यूं रोटेट किया और छोटा किया, अगेन सेंड टू बैक।
सेंड टू बैक, यहाँ शॉर्टकट की भी है शिफ्ट कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट, कंट्रोल शिफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट दबाया तो ये आपको पीछे चला गया। इसकी मैंने एक और कॉपी लेके इसको थोड़ा सा छोटा करके रोटेट करके सेंड टू बैक। ब्रश टूल है, वैसे ब्रश टूल सबको पता है क्या करते हैं। ब्रश टूल लेके ये वाला कर दें। सामने एक मैंगो बना लिया हमने, ग्रेप्स बना लिए अजीब से हैं, एक एग बना लिया, एक बॉक्स। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। एक बात याद रखिएगा, इन सब चीज़ों की आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अगर आपके पास कुछ सवालात हैं तो प्लीज़ मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मैक्सिमम सपोर्ट दूँ और मैक्सिमम रिप्लाईज़ करूँ, तो आप क्योंकि आपको समझने में आसानी हो। और प्लीज़ प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके कोई जानने वाले कोई कज़न भाई जो ये सीखना चाह रहे हैं, स्पेशली वो लोग जो जो किसी इंस्टीट्यूट पे जाके अफोर्ड नहीं कर सकते फ़ीस, तो या वो जो स्पेशली लेडीज़ जो ख़वातीन जो बाहर नहीं जा सकती, उनको इजाज़त नहीं होती, तो उनको आप बता सकते हैं कि इस यूट्यूब चैनल पर आएँ। मैं बहुत अच्छा सिखाने वाला हूँ आपको। एंड मुझे आप लोगों का बहुत सपोर्ट चाहिए। तो अगर जो भी आपका सवाल हो नीचे मुझे कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।